नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 7 दिन में जयपुर शहर की सूरत बदलने का वादा करने वाला ग्रेटर निगम 3 महीनों में शहर की सूरत तो नहीं बदल पाया, लेकिन जो फैसले निगम की तरफ से लिए गए वो जनता के गले की फांस जरूर बने। अब एक और फैसले की बात करते हैं, जिसके बाद व्यापारी कह रहे हैं कि निगम चलाने के लिए क्या शहर के व्यापारियों की दुकानों को बंद कराओगे। निगम का नया ट्रेड लाइसेंस व्यापारियों की नजर में नॉनसेंस है, क्योंकि लाइसेंस रेहड़ी लगाने वाले से लेकर रिसोर्ट चलाने वाले तक सभी पर लागू होता है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, जिसके मुताबिक 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक में यह लाइसेंस वार्षिक तौर पर मिलेगा, और लाइसेंस नहीं लिया तो दुकान सीज होगी। सवाल यह है कि जो व्यापार कोरोना की वजह से बीते 2 सालों से लड़खड़ा रहा है, जिन व्यापारियों को कोई आर्थिक पैकेज के तौर पर सहायता नहीं मिली, जिन व्यापारियों ने हर वक्त समर्थन किया, जिन व्यापारियों ने फिर से व्यापार को पटरी पर लाने की कोशिश की और उम्मीद भी है, इन सबके बीच में तीसरी लहर का डर भी है और कोई नहीं जानता कि कब से दुकानें वापस बंद हो जाएगी, कब से फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। तो इस ट्रेड लाइसेंस की रकम कैसे व्यापारी झेलेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। सोचिए कि रेहड़ी वाला क्या 10,000 रुपए सालाना सिर्फ लाइसेंस के लिए दे पाएगा, जबकि देश के अंदर 33 रुपए कमाने वाले को बीपीएल से ऊपर मान लिया जाता है, और यहां ट्रेड लाइसेंस के लिए उसको 33 रुपए देने पड़ेंगे। सवाल यह भी है कि कब यह बिल पास हुआ, कितने पार्षदों ने समर्थन किया, क्या व्यापारियों की हालत पर कोई रिपोर्ट तैयार की गई, क्या व्यापारियों से सुझाव लिए गए, या फिर निगम के मेयर जो चाहेंगी वो करेंगी और व्यापारियों की दुकान छोड़कर उनको सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। सवाल यह भी है कि जो ये पूरा ट्रेड लाइसेंस के जरिए पैसा वसूला जाएगा, क्या इसका पूरा लेखा जोखा तैयार कि किस तरीके से एक रेहड़ी वाले से अगर 10,000 लिए जाएंगे तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, इस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। निगम क्या वाकई में इतनी माली स्थिति में है कि इस तरीके की लाइसेंस के जरिए जो पैसा आएगा उससे निगम जयपुर को पूरे तरीके से बदल देगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि कानून पर संग्राम नहीं होगा काम, यह हम नहीं, व्यापारी कह रहे हैं। कमाल की बात यह है कि कई व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने की वजह से नोटिस थमा दिया गया और इसी के बाद से व्यापारियों में गुस्सा है। 11 सितंबर को प्रदर्शन की बात की जा रही है। निगम के कानून को तानाशाही वाला बताया जा रहा है, व्यापार को व्यापारियों को कुचलने वाला बताया जा रहा है। आज बात इस मुद्दे पर कि ट्रेड लाइसेंस कौन लेकर आया, कब बिल रखा गया, कितने पार्षदों ने वोट किया और इसके जरिए जयपुर को क्या कुछ मिलने वाला है, जो पैसा इससे मिलेगा, और क्या वाकई में व्यापारी वर्तमान स्थिति में इतने मजबूत हो चले हैं कि वो इतनी भारी भरकम राशि दे पाएंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी, ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर और बीजेपी नेता पुनीत कर्नावट जी, व्यापार संघ से हमारे साथ है किशोर टांग जी। पुनीत कर्नावट जी, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, समझाइए जरा, ये कब आया, किस तरीके से आया, कितने पार्षदों ने समर्थन किया, कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई, किन रिपोर्ट के आधार पर यह जो रकम तय की गई है वो लगाई गई है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इस विषय के ऊपर एक बहस का रखा है, और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड द्वारा इस प्रकार के ट्रेड लाइसेंस को नहीं लगाया गया है। इस बारे में हमने पहले भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है जी। जयपुर नगर निगम का जब कार्यकाल समाप्त हो गया था और यहाँ राज्य सरकार द्वारा प्रशासक लगाया गया था, कांग्रेस सरकार के रहते जो प्रशासक लगा, उस प्रशासक के कार्यकाल के दौरान यहाँ के कुछ अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकार का एक ये पूरी तरीके से अव्यावहारिक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार ने मंगवाया और इसके ऊपर ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए उनको आदेश दिए। इस प्रकार के लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस के बारे में हमने हमारी स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। हमारे द्वारा इस निर्वाचित बोर्ड द्वारा या इससे पहले के किसी भी निर्वाचित बोर्ड द्वारा किसी भी तरीके का कोई ट्रेड लाइसेंस लगाने का प्रस्ताव हमारे समक्ष आया नहीं। हमने उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं किया, न ये बोर्ड में गया, ना ईसी में गया, ना ये निर्वाचित पार्षदों के समक्ष आया। ये पूरी तरीके से प्रशासक रहने के दौरान जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान था,
उन प्रशासक के माध्यम से सरकार ने मनमाने ढंग से मंगवाया और इसको लागू किया है। आज मतलब भी मैं मानकर चलूं आज भी हेरिटेज में भी ये लागू होगा जी। आज मेरे को आप स्थिति स्पष्ट कर लेने दीजिए। आज भी इसको लागू करने के लिए जयपुर ग्रेटर के कमिश्नर ने जो मीटिंग ली, उसकी सूचना न जयपुर के उपमहापौर को थी न जयपुर के महापौर को थी। और हेरिटेज में भी ये सारी की सारी प्रक्रिया करके नोटिफाइड किया जा रहा है और हेरिटेज के माध्यम से भी लागू करने के लिए किया जा रहा है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि चाहे हेरिटेज के पार्षद हों चाहे ग्रेटर के पार्षद हों, किसी के समक्ष भी इस प्रस्ताव को विचार के लिए नहीं लाया गया है। उनके कोई सुझाव इसके अंदर नहीं है, उनकी कोई सहमति इसके अंदर नहीं है, किसी बोर्ड ने इसको पास नहीं किया। ठीक है सर। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ पूर्व मेयर हैं और कांग्रेस के नेता हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, ये किस तरीके का पूरा प्रस्ताव तैयार करके व्यापारियों के गले में बांध दिया गया मैम? इसके लिए तो दोनों ही मेयर जिम्मेदार नहीं, पार्षद भी जिम्मेदार नहीं। देखिए विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी आपको कि अपनी जिम्मेदारी, जब नगर निगम के माध्यम से इसे लगाया जा रहा है, व्यापारियों को इसके लिए जो नोटिसेस दिए जा रहे हैं, तो जो अभी जैसा उन्होंने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, इस तरह का नहीं हो सकता है। अगर आपकी सहमति नहीं है, तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाइए, इस प्रस्ताव के अगेंस्ट इस लाइसेंस के अगेंस्ट प्रस्ताव रखिए, उसको पास करवाइए और सरकार के पास भेजिए। आप इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि हमने कुछ नहीं किया इसलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे। आप बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी की जगह पर बैठे हुए हैं। अगर ग्रेटर नगर निगम में बोर्ड है आपका और आप तुरंत प्रभाव में, तो कहते हैं कि अर्जेंट मीटिंग। ज्योति खंडेलवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि इस लाइसेंस को वापस होना या इस लाइसेंस की जो फीस है उसको मिनिमम करना, अगर कोई ऐसा करता है तो ये जिम्मेदारी वाला काम होगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ। मैं ये कह रही हूं कि बिल्कुल इसके लिए प्रस्ताव लाना चाहिए। अगर आप देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि हमारी कोई सहमति नहीं है, हम नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, स्वीकार करिए और उसके अनुरूप काम करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, बिल्कुल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक परिणाम निकले। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, या तो ये बताइए कि हेरिटेज के अंदर जो निगम है वो ये मानता है कि जो लाइसेंस है वो सही है, क्योंकि सवाल यह भी है मैम कि हेरिटेज में भी तो लागू होगा। अब हेरिटेज के अंदर तो कांग्रेस है, वहां पर क्यों नहीं इस तरीके का बिल लाया गया? इसको रिजेक्ट कर देते हेरिटेज से। हेरिटेज ने तो मंगवाया है उसे हमसे। हाँ तो नहीं, मैं यही बोल रही हूँ ना, नहीं लागू हुआ है ना हेरिटेज में, ये तो ग्रेटर को भी अपनी जिम्मेदारी है, जयपुर पर लागू हुआ है। तो जब जयपुर दो अलग-अलग निगम हुआ करते थे उससे पहले का ही पुनीत कर्नावट जी, उससे पहले का ही एक्शन भी लीजिए। बिल्कुल, आप कथनी और करनी में नहीं अंतर। मैं एक मिनट स्पष्ट कर देता हूँ। ज्योति जी, आप तो मेयर रही हैं और आप बहुत संजीदा नेता हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस में बड़ा स्पष्ट रूप से अपना विचार रखने वाली नेता हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के चलते हुए मैंने एक नोट शीट लिखी है, कमिश्नर को कहा है कि आप अपने निर्देश वापस लीजिए, किसी से भी जबरदस्ती कोई वसूली नहीं होनी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है, ये पत्र आप देख सकती हैं इसके अंदर, और उनसे भी आग्रह किया है कि राज्य सरकार इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। विधानसभा तक चल रही है सर जी, निगम की बोर्ड बैठ के क्यों नहीं हो रही है? निगम की भी बोर्ड बैठक होगी। निगम को क्यों नहीं लाया जा रहा है? एक बिल लेकर आइए सर, निगम की भी बोर्ड उसको। निगम की भी बोर्ड बैठक होगी। निगम के अंदर भी जो भी फोरम है, इस बिल्कुल पूरी तरीके से अव्यवहारिक ट्रेड लाइसेंस से हम असहमति व्यक्त करते हैं। नहीं तो ये तो मानकर चले ना, अगर जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करें इसका मतलब ये तो मानकर चले कि ये नहीं रहेगा, निगम के अंदर इसको रिजेक्ट किया जाएगा। सुनिए, ये तो मानकर चले। मैं आपको एक चीज को क्लियर करता हूं। मैंने ये कहा है कि ये अव्यवहारिक है। इसके अंदर जो राशि 10,000 से लेकर 5 लाख तक की गई है, ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक है। इतना बड़ा शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए जी। ये क्यों लगाया गया, इसका बैकग्राउंड अगर आप मेरे को 1 मिनट दें तो मैं बता देना चाहता हूं। दीजिए। इसके बैकग्राउंड के पीछे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन की वो कंडीशन है जिसके अंदर प्रत्येक नगर निगम को, प्रत्येक नगर निकाय को, सिर्फ जयपुर नगर निगम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजस्थान की 200 नगर निकाय को अपने रेवेन्यू बेस को बढ़ाना होगा। उस रेवेन्यू बेस के बढ़ाने के आधार पर उनको ग्रांट मिलेगी सेंट्रल से और स्टेट से।
लेकिन इसके बारे में जिस प्रकार का अव्यवहारिक शुल्क लगाया गया, जिसकी चिंता आपने बताई है कि 10,000 रुपए एक रेडी लगाने वाले को देने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए साल तक का भी टैक्स इसके अंदर है। सर मुझे ये बताइए, पूरी तरीके से गलत है। मेरे साथ व्यापारी संघ से भी है, लेकिन मुझे बताइए निगम को बने कितने दिन हो गए सर? हाँ, नवंबर में निगम बना ये लगभग 1 साल हो गया है सर। एक साल नहीं हुआ, 9-10 महीने पड़ता है सर व्यावहारिक बिल को संशोधित करने के लिए। 1 साल कम पड़ता है सर। एक व्यावहारिक बिल को अगर रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट करने के लिए 1 साल कम पड़ता है सर, उसको रीराइट करने के लिए। आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। अव्यवहारिक बिल को हमने लागू नहीं अगर व्यापारी सड़कों पर आ जाएं तो फिर आप कहेंगे अव्यवहारिक है। अगर अव्यवहारिक है तो फिर 9 महीने से 10 महीने से इसको अभी भी व्यावहारिक क्यों नहीं किया गया? आपकी बात अपनी जगह ठीक है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन हमारे द्वारा ये लागू नहीं किया गया। एक कानून उन्होंने बनाकर हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की, जिसको हमने स्वीकार नहीं किया। नोटिस कौन दे रहा है? नगर निगम का निर्वाचित बोर्ड जी। नोटिस कौन दे रहा है? व्यापारियों को नोटिस कौन दे रहा है? मैं आपको फिर बता रहा हूं, कांग्रेस के राज के अंदर पोपाबाई का राज चल रहा है ना। यहाँ मुख्यमंत्री जिम्मेदार है या ना, ये पूरा लाइसेंस नहीं ले रहा है, पूरी तरीके से नौकरशाही के ऊपर आधारित राज चल रहा है। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि काफी इंतजार आप कर रहे थे। सवाल सीधा है सर। ज्योति जी आप स्पष्ट रूप से कहिए, ठीक है जी ज्योति जी आप स्पष्ट रूप से कहिए कि कांग्रेस इस ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ है। आप कहिए कि आप अपने मुख्यमंत्री को कहेंगी, आप कहिए कि आप शांति धारीवाल साहब को कहेंगी, आप कहिए कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आकर सरकार जिस प्रकार का हस्तक्षेप कर रही है उसको रोकने के लिए। ज्योति खंडेलवाल जी, क्या आपको भी व्यावहारिक लगता है? मैम ज्योति खंडेलवाल जी, व्यापारियों के साथ खड़े हैं। जयपुर के व्यापारियों के बात से हमारी सहमति है और हम ये मानते हैं कि ये ट्रेड लाइसेंस किसी भी सूरत में लागू नहीं होगा। जवाब ले लेते एक बार सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। ज्योति खंडेलवाल जी, आपको भी व्यावहारिक लगता है और लगता है कि हेरिटेज के अंदर से तुरंत इसको या तो संशोधित होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, व्यापारी जिस तरह से इस समय ट्रेड लाइसेंस के अगेंस्ट आए हैं और वो ये मानते हैं कि इससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, व्यापारियों की कमर टूटेगी। तो हम सेंट्रल से देखते आ रहे हैं रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, गैस की दरें लगातार अगर बच्चा रोए ना तो ज्योति जी, कांग्रेस सरकार ट्रेड लाइसेंस को लागू करना चाहती है। क्योंकि जब आप प्रदर्शन की बात करें, जब आप धरने की बात करें, दुकान बंद करने की बात करें, बीजेपी कांग्रेस दोनों झगड़ा मत करो। आप लोगों का झगड़ा सुनते सुनते तो हमारे को इतने सालों हो गए। आप लोग सिर्फ झगड़ा करते हो, जनता का भला कभी कर ही नहीं सकते। और अगर आप वाकई चाहते हो ईमानदारी से कि आप व्यापारियों के साथ हो, तो मैं आपको ये कह देता हूँ, आप हमारे साथ आगे खड़े हो जाओ। आप लोग झूठ बोलते हो, आप हमारे साथ नहीं हो और आपको जितना अत्याचार करना है कर लो, इसके बाद आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा। अब व्यापारी खुद आएगा राजनीति के अंदर, आप ये ध्यान रखना। अब आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप जितना अत्याचार करना है कर लीजिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो गोबर बेचने वाला है उसके ऊपर आपने 12,000 रुपए टैक्स लगा दिया। जो बेचारा आज भूसा बेच रहा है उसके ऊपर आपने कहा 13,000 रुपए संघर्ष करने का रस वाले का बोला तो हम साथ हैं। बिल्कुल बेचने वाले को कह रहे तुम 12,000 रुपए दे दो। पंचर चिपकाने वाला, अरे कम से कम इस पे छोड़ दे। पंचर चिपकाने वाले को 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपकी बात से हमारी सहमति है। ये तो पूरी तरीके से 11 तारीख को खड़े हैं। हम नहीं खड़ा, एक भी नेता खड़े हैं और इसीलिए नेता हमारे साथ आके खड़ा नहीं हुआ है। और अगर आप खड़े नहीं हुए तो हम आपको खड़ा रहने के काबिल भी नहीं रखेंगे अगले चुनाव में। तो हमारे तय करता है, आपको अपने बारे में ज्यादा गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। आप भी सारे व्यापारियों को नहीं कर रहे। आज मेरी बहुत सारे व्यापारियों से बात हुई है, उन्होंने हमारी बात को समझा है, उसको अप्रिशिएट किया है और हम बता रहे हैं का नाम बता दो, हम इसको रिजेक्ट करेंगे, आप इसको संशोधित करेंगे। इसके और भी एक व्यापारी का नाम बता दो, किशोर डांग जी, व्यापार संगठन का नाम बता दो जो कह रहा है कि आपके किशोर डांग जी, रुकिए सर,
मैं एक सब पुनीत कर्नावट जी, संगठन पुनीत आपके कर्नावट जी, समर्थन में नहीं है। किशोर डांगी, हमारे रुकिए सर। समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं, रुकिए, मैं ये मुझे- कह रहा हूं कि मुझे हम प्रोग्राम व्यापारी बैठ वर्ग कर के समर्थन में खड़ा है। सर, रुक जाइए। सुनो, किशोर पेट्रोल डांगी, से आप किशोर जी। 12,000 करोड़ रुपया बैठ का ले रहे हो। किशोर उन बेचारों जी, पे हम 1 लाख रुपया व्यापारियों लगा के साथ दिया खड़े हैं। आपने। वो आप 6 कांग्रेस के महीने से प्रवक्ता नहीं की कमा तरह क्यों सकता। लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे किशोर से? डांगी, रुकिए ना। आप कांग्रेस किशोर कार्यकर्ता की डांगी, तरह क्यों रुकिए, लड़ाई लड़ रुकिए। रहे सर, हैं? रुकिए। पुनीत मैं कह कर्नावट रहा जी, हूं कि हम पुनीत कर्नावट भारतीय जी, जनता सर, पार्टी अच्छा के लगा नाते सुनकर। आपके साथ पुनीत खड़े हैं। कर्नावट जी। व्यापारियों के साथ खड़े हैं। और युद्ध इस बड़ा प्रकार भीषण का- होगा। आपको हम व्यापारी दिखाएंगे, हम लोगों किशोर की ताकत डांगी, क्या है। किशोर डांगी। आप 11 तारीख को ये कहना है। अरे सर, रुकिए ना सर, आप प्लीज। 11 तारीख को ये प्लीज कहना है। रुकिए। आपके किशोर साथ डांगी, खड़े हैं। किशोर आप डांगी, मिला रहे हैं। सर आप सॉल्यूशन बेवजह चाहते से हैं ना? आपकी लड़ाई पुनीत राज्य कर्नावट जी, सरकार सर रुकिए के सर, साथ होनी प्लीज चाहिए। प्लीज सर। उनके साथ होनी पुनीत चाहिए। कर्नावट जी, हमारे साथ आके खड़ी हो। आपके ऊपर अत्याचार अरे किया। आप देखना। हमें जब जैसे मालूम पड़ा हम आपके साथ आकर खड़े हुए एक भी नहीं हैं। आया, आपको एक का समझना स्टेटमेंट नहीं चाहिए। है। मैं बोल रहा हूँ पुनीत व्यापार कर्नावट में आप हमारे साथ आके खड़े हो। स्टेटमेंट दिया है हमारे पहले- साथ आप बंद में आओ शामिल। हमारे पहले साथ बंद में स्टेटमेंट शामिल दिया, हो। आपके साथ दुकानें आकर खड़ा बंद कराने में हुआ। हमारे साथ आप रहो। कैसे कह रहे हैं? आपने तो बंद का निर्णय उसके बाद आपको लिया तो है। वोट चाहिए, आज नहीं भी- समझे? आपको जनता का किशोर वाला जी, नहीं चाहिए। किशोर गोबर जी। वाला गोबर बेच रहा है, उससे 12,000 रुपए ले लो। किशोर जी, किशोर डांगी, पंचर वाला किशोर डांगी। पंचर वाले से ले लो। मैं किशोर सिर्फ डांगी, एक- रुक जाएंगे किशोर जी, सर। एक मिनट। पुनीत कर्नावट जी, माफी के साथ मैं रुक रहा हूँ सर। सुनिए सर, मेरा 20 मिनट का प्रोग्राम होता है, मुझे कंक्लूड करना होता है। बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप व्यापारियों के साथ खड़े हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं कि अप्रासंगिक है, बार बार आप ये कह रहे हैं कि अव्यावहारिक है। मुझे बताइए ना, अगर आप व्यापारियों के साथ खड़े हैं तो सड़कों पर मत आइए सर। सड़कों पर आने के लिए डिप्टी मेयर को नहीं चुना गया है। आप बोर्ड की बैठक बुलाइए और कहिए हम इसको संशोधित कर रहे हैं और उससे पहले इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मान लेंगे सर व्यापारियों के साथ खड़े हैं। इनको खड़ा रहना सर पड़ेगा। रुक जाइए सर, प्लीज नहीं। रुकिए सर, प्लीज सर। आपकी बात जी। देखिए सर, मेरे को तो आप अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहने दीजिए। हम इस बात को पूरी तरीके से ये मानते हैं कि जिस तरीके से ये लागू किया गया वो गलत है। इसमें जिस प्रकार के सर मैं बहुत सीधा सवाल कर सर रहा हूं। मेरी बोर्ड मेरी की बात बैठक सुन कब लें, होगी, एक मिनट इसको में कब कंक्लूड कर कराया दूंगा जाएगा? हाँ, एक मिनट में कंक्लूड कर रहा वैसे हूं। थोड़ी ना बातों से रिजेक्शन होगा सर। आप बातों से रिजेक्शन नहीं होगा, हमें भी पता है कैसे जी। रिजेक्शन होगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और उससे पहले जो रेमेडी हो सकती है उस रेमेडी को कर रहे हैं। हमने ये कहा है हमारे कमिश्नर को, नोट शीट लिखकर मैंने कहा है कि आप इसकी वसूली तत्काल बंद जी। कीजिए। वो बंद नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जयपुर की समस्या नहीं होने वाली है, जी। ये पूरे राजस्थान की समस्या होने वाली है। और उस परिदृश्य को देखकर मैं जयपुर की राजधानी से नगर निगम के अंदर आता हूं। मुझे पता है कि ये जोधपुर के अंदर जो गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, वहां लागू हो चुका है ये। वहां पर जी। किसी ने इसके बारे में आवाज नहीं उठाई। मैं व्यापारियों को फिर कहना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे अलग नहीं है, आपकी पीड़ा को कैसे समझते खड़े हो? हैं। ठीक है, कोरोना काल ठीक में है, जिस लगाइए प्रकार कर्नावट जी। व्यापारियों को तकलीफ हुई है, कर्नावट जी, कोरोना रुकिए ना सर, काल में किशोर क्या डांगी। आपने फूटी कोड़ी दी? किशोर डांगी। एक व्यापारी को फूटी कोड़ी नहीं दी। मैं- अरे वो बरसात में जो पानी घुस गया दुकानों में, उसमें आप किशोर आके खड़े हुए। जी, किशोर जी, मैं धन्यवाद करना चाहता आपको हूं रोकना व्यापारी चाहूंगा। वर्ग का। प्रताप सिंह खाचरियावास से व्यापारी संघ मिलने गया, व्यापारी मिलने गए, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। लोगों को रोजगार दिया। लैंड डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और तमाम हमारे व्यापारी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आज सुबह महेश जोशी जी, अमीन भाई, रफीक भाई, हम सब, गंगा देवी जी बैठे थे, लालचंद कटारिया जी से हमारी बात हुई। और ये आप मानकर चलिए कि हम कोई भी, हमने ये जो एक्ट ट्रेड लाइसेंस के नाम पर ग्रेटर नगर निगम ने जो लाइसेंस दिए, उससे व्यापारियों में एक दहशत पैदा हो गई। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है एमएलएज की कि हम बैठकर बात करके डिस्कस करें कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। आज हमारी सब व्यापारी साथियों से बात हुई है। हम ट्रेड लाइसेंस के नाम पर ये जो वसूली या कोई भी ग्रेटर नगर निगम से चालू, इससे सहमत नहीं है। सहमत नहीं होने का मतलब यह है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार की स्पष्ट नीति है जन कल्याण और विकास। राम राज्य का सबसे बड़ा आधार और अर्थ है जन कल्याण और विकास। जहां जन कल्याण और विकास के रास्ते पर चलने वाली सरकार के मुख्यमंत्री ने ये नारा दिया हो, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के भी इलाज के अभाव में कोई मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। इतना बड़ा बात जिस सरकार ने कही है, उस सरकार के नुमाइंदे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आपका इतना बड़ा आंदोलन आपने आह्वान कर दिया, हमने सबको समझा दिया। इस तरह का टैक्स कभी लागू नहीं हो सकता जिसमें फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले के उससे कहा जा रहा हो कि आप हर महीने 3,000 रुपये दो सालाना, और किसी से कह रहे हैं कि 12,000 रुपये सालाना दो, और जो जूती काटने वाला बैठा है, जूती बेचने वाला, उससे भी टैक्स की बात हो। जिस सरकार ने वेंडर पॉलिसी लगाई हो, इसी गहलोत सरकार ने, वो सरकार इस तरह के, इसके हम सहमत नहीं है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, व्यापारियों के साथ खड़े हैं। जब सरकार आपके साथ खड़ी है, इसके मायने आप समझ सकते हैं कि इस तरह के ट्रेड लाइसेंस की नीति सरकार की नहीं है। जो घोषणा, जो बात, वो सब करना
यूडीएच मंत्री जी उस विभाग के वो करेंगे, लेकिन हम इतना आपको कह सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और इस तरह के ट्रेड लाइसेंस के हम सहमत नहीं है। और आप ये मानकर चलिए आपके साथ अन्याय नहीं होगा और ट्रेड लाइसेंस किसी फुटपाथ वाले पे, गरीब पे ना हम लागू करना चाहते हैं, ना ऐसी कोई पॉलिसी है। सब ही हो गया, वो तो दुकान और सब आ गए, बात है दुकान अलग, ट्रेड लाइसेंस की बात सभी आ गए ट्रेड लाइसेंस। हम जयपुर के व्यापारियों के साथ में, जैसा अभी प्रताप जी ने कहा, हम ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिसमें व्यापारियों की सहमति नहीं है। हम जयपुर एक व्यापारिक क्षेत्र है जहां पूरे जयपुर में सबसे बड़ा रोजगार देने का अगर कोई जरिया है तो वो दुकानें हैं। दुकानों के जरिए जो व्यापार होता है वो जयपुर में सबसे बड़ा रोजगार देता है, जिसमें फुटपाथ पे बैठने वाला भी शामिल है और बड़े से बड़ा शोरूम लेके चलने वाला भी शामिल है। हम ये जो जिस तरीके से ये ट्रेड लाइसेंस फीस जो लगाई है, शुल्क लगाया है, हम इसके बारे में, क्योंकि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम इसके बारे में चाहे यूडीएच मंत्री जी से मिलना पड़े और चाहे मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर उनको निवेदन करना पड़े, हम व्यापारियों के मांगों के समर्थन में इस बारे में अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। और हमारा विश्वास है कि इस तरीके से जो आज जो ये यूडी टैक्स की, ये इसके ट्रेड लाइसेंस शुल्क की बात हुई है, इस तरीके से हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अमीन भाई साहब, महेश जोशी भी ये कह रहे हैं कि इसको लागू नहीं करने दिया जाएगा, इससे सहमत नहीं है। लेकिन ज्योति खंडेलवाल जी, मैम ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इसको लागू नहीं होने देंगे। मुझे बताइए लागू किया किसने है? ये ड्राफ्ट तैयार किसने किया है? किसके दौर में किया गया है और किसने इसको नोटिफाई किया है? ज्योति खंडेलवाल जी नहीं बता पाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, और पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस काले कानून को लागू किया भागीदारी नहीं है व्यापारियों के दबाव में और नगर। अरे पुनीत जी, अब आप एक बार बोल चुके हैं ना, अपनी बात कंक्लूड कर चुके हैं, अब जवाब देने दीजिए, जवाब सुनिए भी। 4 दिन बाद तीनों एमएलए जाकर क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं कहा? सबसे पहले मैंने कहा कि ये गलत है कानून, इसके खिलाफ है हम और व्यापारियों के साथ हैं। ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी, मैम लागू करने वाला कौन था? अरे तो कहने से नहीं होता ना पुनीत जी, करके दिखाना पड़ता है। एक मिनट विजेंद्र जी, मैं आपको 1 मिनट में बात करती हूँ, क्योंकि एज ए मेयर मैंने निगम में काम किया है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ, खासतौर से जयपुर नगर निगम के लिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो अभी पुनीत जी जो बात कर रहे थे, अगर रेवेन्यू की जो सोर्स आज नगर निगम में है उनको अगर ये बेहतर ढंग से अगर करे तो जयपुर नगर निगम में फंड की कोई कमी नहीं है। और किसी नए ट्रेड लाइसेंस को लगाने के लिए ये जो बातें कर रहे हैं ना कि हमको बढ़ाना पड़ रहा है, नगर निगम प्रॉपर ढंग से रेवेन्यू कलेक्ट करता नहीं है। कौन लेकर आया? जिस वक्त ये इंट्रोड्यूस किया गया उस दौरान नगर निगम हुआ ही नहीं थे। दूसरी बात ये कह रही हूँ, दोनों ही निगम नहीं थे। नहीं, देखिए इंट्रोड्यूस किसने किया? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ज्योति जी से। ज्योति जी, आप बहुत सीनियर हैं और बहुत सम्मानित हैं। सरकारी प्रशासनिक स्तर पे अगर अधिकारियों ने कुछ किया है तो उसमें जनप्रतिनिधि जी। ज्योति जी, बात तो पूरी सुनिए, मेरी बात अधूरी बात का मतलब नहीं निकलता ना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रशासनिक स्तर पे अगर किसी लाइसेंस कानून को लाया गया है या किसी लाइसेंस को लाने की बात की गई है, तो अगर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं है तो जानकारी में आने के बाद निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेने की बात कही गई है। मेरे पास वक्त की कमी है। किशोर डांग जी, मैं ये कह रहा हूँ, किशोर डांग जी, क्या कोई डेडलाइन दी जाएगी दोनों ही निगम को कि अगर उस तक आप या तो इसको रिजेक्ट करें या फिर इसको संशोधित करें व्यापारियों के साथ बैठकर? संशोधित मत करो जी, आप इसको लागू करने से पहले मैं चाहता हूं बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पल्ला झाड़ रहे था, लेकिन इन दोनों को चाहिए कि वो 10-10 दुकानें हमसे ले लें और 10-10 अपने जो सबसे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको 10 ऑफिसरों को 10 आदमियों को आप गोबर की दुकान में बिठाइए जो कंडे बेचते हैं, 10 आप भूसे वाले में बिठाइए, 10 गन्ने का बेचारा रस निकालने वाले बिठाइए, 10 अंडे वाले बिठाइए और 10 पंचर चिपकाने वाले पे, और 12 घंटे उनसे आप ड्यूटी करवाइए। और फिर उनको पूछिए कि आप अपनी तनख्वाह भी निकाल पाते हो क्या? जो आप 12,000 रुपए इनसे ये मांग रहे हो, 12 घंटे काम करने के बाद जो 12,000 रुपए वो बेचारे के पास, अंडे वाले के पास तो 12,000 के अंडे भी नहीं होते हैं। तो इनके बड़े अफसर जो ये बनाते हैं या ये जो कुछ करते हैं,
इनको एक एक साल के लिए हम लीज पे हमारी 10-10 दुकानें देना चाहते हैं जी। आप इनको ये दुकानें दीजिए और इनको बैठ के भूसा बेचे अफसर। ठीक है, पुनीत करना मत, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, कम से कम ये नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा कि जब तक इस पर कोई बड़ा फैसला ना हो जाए, या तो रिजेक्ट हो जाए, संशोधित हो जाए, तब तक नोटिस नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल, इसके बारे में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कमिश्नर को कहा है कि वो अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि किसी भी तरीके की कोई वसूली इसके अंदर नहीं हो, और अगर वसूली होगी तो उसको भी हम रोकने की शक्ति निर्वाचित बोर्ड के पास है। ये जनप्रतिनिधियों की संस्था है, जयपुर के जनता के अनुरूप हितों के अनुरूप काम करने के लिए क्लोज करना है। पुनीत करनावत जी, अगर सरकार स्तर पर ये रिजेक्ट नहीं होता है, निगम अपने स्तर पर इसको कितने महीने के अंदर रिजेक्ट करेगा? नियम उपनियम समिति का चेयरमैन भी हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस कानून को जयपुर में लागू नहीं होने देंगे। अगर इस कानून के बारे में जब तक सारे संबंधित वर्गों में सहमति नहीं बनती है तो इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। आज मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से जयपुर की जनता को यह बात कह रहा हूं, जयपुर के समस्त व्यापारियों को कह रहा हूं, और एक बहुत छोटी सी अपील करना चाहता हूं उनसे कि आप बहुत लंबे संघर्ष के दौर से बाहर निकल कर आए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपने कोरोना का बहुत संकट काल देखा है, तो बस उनको राहत से दीजिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्योति खंडेलवाल जी, आपका भी शुक्रिया। किशोर टांक जी, आपका भी शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया का मकसद था कि जहां डेडलॉक बना हुआ है उसको खत्म किया जाए, व्यापारी सड़कों पर ना आए, वो अपना व्यापार करें, और निगम को भी अगर रेवेन्यू चाहिए तो कम से कम एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार हो जिस पर व्यापारी खुश हो, ताकि व्यापारियों की जेब पर भार ना पड़े और निगम का रेवेन्यू भी बढ़ता रहे। फर्स्ट इंडिया का काम था मध्यस्थता करना। उम्मीद करेंगे कि व्यापारी और सरकार मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। नमस्कार।